नवरात्रे में जवारे बोए जाते हैं। आप लोगों को इधर बोते हैं कि नहीं बोते मालूम नहीं, हम बोते हैं इधर। मट्टी के पात्र में जवारे बोए जाते हैं, कुंडी में जवारे बोए जाते हैं, मट्टी में गेहूं डालकर जवारा बोया जाता है। उस जवारे की मूलता क्यों बोते हैं? उसको बोने का कारण क्या है? केवल कोई कहे कि हम ठाकुर जी को भजते हैं, भगवान कृष्ण को भजते हैं, कोई कहे हम तिरुपति बालाजी को, नारायण को भजते हैं, कोई कहता है कि हम हरि विठल को, पांडुरंगा को भजते हैं, हमारे यहाँ हाँ हम इनको भजते हैं तो जवारे नहीं बोते। ना ना, पुष्टि मार्गी है, ठाकुर जी की सेवा करने वाला है, उसके यहाँ भी ये 9 दिन जवारे बोए जाते हैं। रामानुज संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, नारायण की पूजन कर रहा है, उसके घर में भी जवारे बोए जाते हैं। पांडुरंगा हरि विठल की उपासना कर रहा है, उसके घर में भी जवारे बोए जाते हैं। जवारे का महत्व हमारे यहाँ शास्त्र कहता है। क्या महत्व है उसका, क्या फल है उसका? महाराज, जब देवी माता ने दुर्गा भवानी को पंचायत में बुलाया, शिव पंचायत में मां दुर्गा बैठी हुई है, और शिव पंचायत में जब दुर्गा भवानी बैठी, उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया, अहंकारियों ने अहंकार मचाया, असुरों ने, राक्षसों ने हाहाकार मचाना प्रारंभ करा। तब उस समय पर देवाधिदेव प्रारंभ करा। तब उस समय पर देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को देखकर, दुर्गा भवानी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। केवल शिव मुस्कुरा रहा है, पार्वती को देखकर, दुर्गा भवानी को देखकर, मां जगत जननी को देखकर केवल मुस्कुरा रहा है। तब देवता सूर्य नारायण ने भगवान शिव जी को देखकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करी। भास्कर देव बोले, सूर्य नारायण बोले, बाबा मेरे मन के संशय को मिटा दीजिए। शिव जी ने पूछा क्या काम है? बोलो क्या चाहते हो? शंकर भगवान से सूर्य देव, भास्कर देव कहते हैं, प्रभु आपके मुस्कुराने का कारण क्या? भारत की भूमि पर जितनी जगह पर भी आप लोग कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर जितने लोग कथा सुन रहे हो, बड़े ध्यान से सुनना कि जवारे क्यों बोए जाते हैं। नवरात्रि में जवारे की महत्वता क्यों होती है, क्यों बोया जाता है, मिट्टी में गेहूं डालकर क्यों उत्पन्न किया जाता है, उसकी महत्वता क्या है? सूर्य नारायण पूछ रहे हैं भगवान देवाधिदेव महादेव से, आप दुर्गा भवानी को देखकर मुस्कुराए, आप हंसे हैं, आपके चेहरे पर प्रसन्नता आई है, कारण? और महाराज देवाधिदेव महादेव ने कहा, यहां भगवान विष्णु, गणेश जी, भास्कर देव, आप सब बैठे हो। असुरों ने आक्रमण कर दिया, असुरों ने आक्रमण करा है, और वो असुर आक्रमण कर दिए हैं तो वो असुर प्रवेश कर रहे हैं, उपद्रव मचाकर, हाहाकार कर कर नष्ट करने वाले हैं इस पूरी पृथ्वी को। तो फिर उसको बचाएगा कौन, कैसे बचेगा? शिव जी ने कहा चिंता मत करो। दुर्गा ने अपने केश का स्मरण किया, एक केश को माता पार्वती जी ने अपने हाथों से छुआ, छूते ही एक कुंड में सुंदर जवारे उत्पन्न हुए हैं। जब तक वो जवारे बड़े नहीं हो जाते, जब तक वो जवारे थोड़े प्रबल नहीं हो जाते, तब तक एक भी असुर प्रवेश नहीं कर सकता, हाहाकार नहीं मचा सकता और अंदर आ नहीं सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, जवारे जिसके यहाँ बोए जाते हैं, जवारे का, आप लोग कहते हैं कहीं पर देवी जी बैठी हैं, किसी के यहाँ मिट्टी की मूर्ति आई, 21 फीट की, 41 फीट की, 15 फीट की, 10 फीट की, 25 फीट की देवी जी की प्रतिमा स्थापना हुई। लोग कहते हैं हम देवी जी का दर्शन करने जा रहे हैं, दुर्गा जी का दर्शन करने जा रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है वो दुर्गा जी का दर्शन नहीं, देवी का दर्शन नहीं। नवरात्रे में जहां जवारे बोए जाते हैं वहां मात्र आप पांव रखते हैं तो अपने घर में से क्लेश दूर हट जाता है, अहंकार दूर हट जाता है, अभिमतता दूर हट जाती है, तकलीफें दूर हट जाती है। जिसके घर में जवारे बोए जाते हैं वहां से अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा और दुख, तकलीफें दूर हट जाती है। तो जवारे का मूल का तत्व आनंद, सुख। महाराज कुछ समझने वाला समझ सकता। रेणुका घड़ा बनाकर शिव जी का स्पर्श कर रही है, केवल स्पर्श, मट्टी के पात्र में बला जाता है स्पर्श मात्र, सहज नहीं है। शिव की भक्ति बड़ी प्रबल है क्योंकि उसके मस्तक पर गंगा विराजमान है और वो साधारण कृपा करने वाला नहीं, दुनिया को अमृत देने वाला। शिव अमृत प्रदान करने वाला। और कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चले, उसके सिर पर गंगा, और वो गंगा की बौछार करता है, वो गंगा वर्षा
बरसा देता है, वो गंगा बहा देता है, वो शिव तत्व है। शिव कथा कहती है सबके दरवाजे, सबके द्वार बंद हो सकते हैं, सबकी चौखट बंद हो सकती है, सबका द्वार बंद हो सकता है, पर मेरे महादेव का दरवाजा कभी बंद नहीं होता, मेरे शंकर की चौखट कभी बंद नहीं होती, मेरे शिव का द्वार कभी बंद नहीं। वैकुंठ में दरवाजा है, ब्रह्मलोक में दरवाजा है, इंद्रलोक में दरवाजा है, पितृलोक में दरवाजा है, और कभी किसी ने सुना कि कैलाश पर दरवाजा है? कैलाश पर दरवाजा है क्या? कठिन। शंकर के दरवाजा नहीं, कैलाश पर कोई द्वार नहीं है, कैलाश पर कोई दरवाजा नहीं है। किसी ने महाकाल बाबा से पूछा, देवाधिदेव महादेव से पूछा कि वैकुंठ में दरवाजा लगा हुआ है, इंद्रलोक में दरवाजा लगा है, ब्रह्मलोक में दरवाजा लगा है, केवल एक कैलाश ऐसा है जहां पर दरवाजा नहीं लगा है। आप भी अपना दरवाजा क्यों नहीं लगवा लेते? आप भी द्वार क्यों नहीं लगवा लेते? भगवान शंकर ने कहा माता और पिता एक ऐसे होते हैं जो कभी भी दरवाजा लगाकर नहीं सो। बुजुर्ग माता पिता अपना दरवाजा खोल कर सोते हैं कि कौन से बेटे को, कौन सी बहू को, कौन से पोते को, कौन सी बेटी को, किसको हमारी कब जरूरत पड़ जाए तो हमारा दरवाजा खुला के खुला रहे। ये द्वार बंद ना की। माता पिता का जैसे कमरा, माता पिता का घर, माता पिता का द्वार बंद नहीं होता। बेटा कैसा भी है, पिता उसको गले से लगाता ही, वो पिता है। एक पिता के दो पुत्र हैं, एक पुत्र ने कहा कि पिताजी मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना है, मुझे मेरी जायदाद का हिस्सा दे दो। मैं आपके साथ रहना नहीं चाहता, मेरी जायदाद का, मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा दो, मुझे यहाँ से जाना। पिताजी ने बेटे को समझाया कि जायदाद का हिस्सा लेकर करेगा क्या, बर्बाद हो जाएगा, मत ले हिस्सा। नहीं नहीं मुझे चाहिए। पिता ने जायदाद का हिस्सा दे दिया। अपनी प्रॉपर्टी के 3 हिस्से करे, एक अपने छोटे बेटे को, एक अपने बड़े बेटे को। एक हिस्सा पिता ने अपने पास में रखा। छोटा बेटा जायदाद का हिस्सा लेकर शहर चला। शहर में गया तो उसके बहुत सारे मित्र बने, बहुत मित्र। धीरे धीरे उस मित्र ने, उन मित्रों ने मित्र का सारा धन हड़प कर उसको कंगाल कर दिया। आखिरी में वो रोने लगा कि मैं कहाँ जाऊंगा। उसने सोचा कि अब तो पिताजी से मैं अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा भी ले आया। उसने सोचा एक बार पिताजी के पास चलते हैं। 8 साल के बाद बेटे को बाप की याद आई। बेटे को याद आई, पिता के पास में गया। पिताजी खेत में काम कर रहे थे, फसल लगा रहे थे। बेटे ने देखा पिताजी फसल लगा रहे हैं। पिता की दृष्टि बेटे पर पड़ गई। पिता दोनों हाथ फैला लिया। बेटा आकर अपने पिता के गले से लग गया। बेटे ने कहा पिताजी मेरी पूरी प्रॉपर्टी सब समाप्त हो गई, मेरा धन पूरा चले गया, आप मुझे चिल्लाएंगे नहीं? पिता कहते हैं धन चले गया कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी चली गई कोई बात नहीं, पर मेरा बेटा मेरे पास आ गया, इससे बढ़कर कोई धन नहीं।